और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। राजौरी के विनकुट सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग से एक फौजी जवान शहीद हो गया है, एक फौजी जवान जख्मी भी हो गया है। इस फायरिंग के दौरान एक आम शहरी भी जख्मी हो गया है। पाकिस्तान ने तारकंडी और मिनकुट में फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मिनकुट के राजधानी गाँव से ताल्लुक रखने वाला नेमतुल्ला अहमद शेलिंग के दौरान जख्मी हो गया, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तारकंडी में LOC पर तैनात आर्मी जवान NK गुलचरण सिंह शदीद जख्मी हो गए थे, उन्हें भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। शहीद जवान का ताल्लुक पंजाब से है। गोलीबारी से मकामी लोगों में काफी खौफ और हिरास का माहौल देखा जा रहा है। हमें कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आया। मोर्चे भी नहीं बने, आधे घरों में बने, आधे घरों में नहीं बने। सिर पे कफन बांधा होता है, वो वाली बात है। कुछ पता नहीं है कब मौत आ जाए, कब क्या हो जाए। पंजाब गुरदासपुर बटाला का रहने वाला है, तो शेलिंग में ये शहीद हुआ है। ये हमारे पास सुबह इनको लाया है पोस्टमार्टम के लिए, तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो हमने बॉडी जो है पुलिस अथॉरिटी के हवाले कर दी हुई। तो जो है मार्टर एक जो बड़ा गोला होता है उसका इनका हिट किया है बॉडी को, तो उसकी वजह से इनकी जो है शहीद हुई। एक और बेहद अहम खबर, ITBF करगिल के एक आला ऑफिसर की मुबैना लापरवाही की वजह से लेह में कोरोना के 8 नए पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि मुतालिका ऑफिसर दिल्ली के रेड जोन इलाके से कोरोना के असरात लेकर लेह पहुंचा। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट पर वो बगैर स्क्रीनिंग के निकलने में कामयाब हो गया। इस दौरान वो कई आला ओहदेदारों के राब्ते में रहा। ये भी बताया जाता है कि अफसर का 5 साला बच्चा भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, मगर अफसर ने उसे भी आइसोलेशन में नहीं भेजा। इस मुबैना लापरवाही की वजह से राब्ते में आए 8 अफराद कोरोना मुस्बत पाए गए हैं। चेयरमैन LAHDC ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए ये यकीन दहानी कराई है कि मुतालिका ऑफिसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेह ने मिस को कंटेनमेंट करार दिया है। लोगों में इस मामले को लेकर काफी तशवीश है। ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि लद्दाख में ये पॉजिटिव जो कोविड का केस है ये कम होते जा रहा था, लेकिन अब फिर इसमें एक टर्न ले लिया इसने। अब ये केस बढ़ते जा रहा है। अब अगर इसमें हम लापरवाही बरतेंगे तो ये केस आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, जिससे कि हमारे लद्दाख के लोगों को बहुत नुकसान होगा। और ख़ासकर जबकि ये ऑफिस सिटी में है और सिटी के अराउंड जितने भी लोग हैं उनके लिए भी ये खतरा है, और जो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर काम करने वालों के लिए खतरा है ही है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूँ, क्योंकि बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया, बीइंग ए CC ऑफ LHDC ले, कि मैं हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या हमारे चेयरमैन है जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के, या हमारे उनके ऊपर हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन से जो इन सबको कंट्रोल करता है, तो मैं वाकई में पूछूंगा कि ये लैप्सिस क्यों हुआ है, कैसे हुआ। मेरे ख्याल में मुझे इस सब के बारे में अभी पूरा जानकारी नहीं है, ऑफिशियली पता नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है तो मैं कहूँगा ये गलत हुआ, और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इसके बारे में ज़रूर कहूँगा, उनसे पूछूंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए 161 मामले सामने आए। इस तरह से कोरोना मामलों की मजबूरी तादाद 4507 हो चुकी है। 51 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब पूरे कश्मीर में लॉकडाउन है। स्कूल, तालीमी इदारे और तिजारती मराकज़ बंद हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आम जिंदगी कुछ हद तक पटरी पर लौट रही है। दुकानें और कारोबार फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों के लिए हालात अभी भी मामूल पर आते नजर नहीं आ रहे। अब भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। गुलबर्गा के नेहरूगंज की दरगाह क्रॉस पर वाक़ मजदूर नाके की भी यही सूरत हाल है। रोज़ाना यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दिहाड़ी मजदूर जमा हो रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ चंद मजदूरों को ही काम मिल रहा है, और ऐसे में मजदूरों की हालत बड़ी बुरी है। हुकूमत से मनरेगा के तहत काम देने का मजदूर तबका लगातार मुतालबा कर रहा है। हुकूमत से मुराद का भी ये तबका मुतालबा कर रहा है।
ये वांदे हो रही है, एक तो काम नहीं मिल रहा है, एक तो धंधा नहीं, क्या भी नहीं, घर में तकलीफ है, जोरों बच्चों को पालने की मुसीबत हो रही है। मैं किसे क्या बोला कुछ समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन लॉकडाउन के हर कोई बोल रही, हम जीना कैसा? गरीब इंसान को अगर काम नहीं मिला तो क्या करेंगे? कैसा घर में जाके कैसा मेंटेनेंस करना है, कैसा क्या करना है, ये मालूम नहीं हो रहा है। अभी कहाँ तक जा रहा है, हो रहा है क्या है, क्या करना? तुम्हारे ऊपर वाले का देखो। अब काम लॉकडाउन खत्म हो गया ना, काम मिल रहे नहीं। कहाँ मिल रहा है? अभी देखो बैठे थे, कितना आदमी बैठे, उतना पूरा आदमी बैठे थे। इसमें मनरेगा में काम दो, ये क्या 3 महीने हुआ घर में बैठे, क्या भी नहीं है, अब खाने के क्या भी नहीं है। हाँ 3 महीने हो गया, एक दिन खाना एक दिन नहीं। मनरेगा में काम दो हमारे को। हमारा लोग है मेहनत का लोग है, हम वो लेबर है, मेहनत का है। वो दूसरा लोग भाई लोग आता, उनका मैं आता भैया उनको जाते, हम क्या करना भैया? आप मेहनत करे जब खाने को मिलता ना, अपना घर है ना कुछ है, मजदूरी करे तो खाना मिलता। बस पकड़ के आना बोला तो 20 रुपया ले रहा है भाड़ा। और मेरठ में भी आज लंबे अरसे के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर बाजार खुल गए हैं, लेकिन खरीदार नदारत हैं। बाजार खुलने का बात का यहाँ जायजा लिया हमारे नुमाइंदे उमेश श्रीवास्तव ने। अरसे के बाद मेरठ में आज व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद आज दुकानों के शटर उठ गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद आज दुकानों के ताले खुल गए हैं। कैंटोनमेंट जोन के बाहर आज दुकानें खुल गई हैं। कैंटोनमेंट जोन के बाहर आज दुकानें खुल जाने से ग्राहक भी पहुंच रहे हैं और ज़िंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूँगा कि दिखाएं यहाँ की तस्वीरें। ये मेरठ के अबू लेन बाज़ार के एक दुकान का हाल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से दुकान खुल गई है, ग्राहक भी पहुँच रहे हैं और दुकानदार आज जब 2.5 महीने के बाद अपनी दुकानों पर पहुँचे तो सबसे पहले उन्होंने दुकानों की साफ़ सफाई की, दुकानों की देख रेख की, अपने सामान को देखा। अपनी ही दुकान पर कुछ देर के लिए वो अजनबी से दिखे। अजी खुशी थोड़ी हुई है, अब काम चलेगा तो पता लगेगा। अभी थोड़ा बहुत चल रहा है, अभी ठीक, भगवान करेगा पूरे, अभी तक चलेगा ठीक है। से कम ये है कि थोड़ा चहल पहल बढ़ेगी, जो ज़रूरी सामान है कस्टमर को भी चाहिए, हम उन्हें प्रोवाइड करवा पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि कुछ सामान हमारा ऐसा भी रहता है कि चॉकलेट हैं, कुछ एक्सपायर होगी, हमें उन्हें खराब होना नुकसान है। परफ्यूम्स वगैरह हैं, कुछ एक्सपायरी चीज़ होगी, उन्हें वहाँ से हटाया जाए कि कस्टमर को ना जाए और फ्रेश चीज़ें दोबारा से लाई जाए। एक रूटीन में आने वाली बात है कि अब दिनचर्या दोबारा से हमारी अब चेंज होने जा रही है, चाहे हम हफ्ते में 3 दिन ही हमें मौका मिल रहा है, मगर हम वो खुश हैं इस बात से कि अब ये है। बाकी हम ध्यान रख रहे हैं कि सैनिटाइज़र रखा हुआ है और साथ साथ ये भी है कि 2 घाक से ज़्यादा हम अंदर आने नहीं दे रहे हैं। पहले 2 घाक अंदर आते हैं, जब सामान ले लेते हैं उसके बाद हम अगले घाक को आते हैं। सैनिटाइज़र की बोतल भी यहाँ रखे हुए हैं, खुद भी मास्क लगाए हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं उनको सबसे पहले सैनिटाइज़ किया जाता है, थोड़ी दूरी पर खड़ा किया जाता है, उसके बाद ही ये सामान देते हैं। इस दुकान में तिल भर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये गिफ्ट आइटम्स की दुकान है, स्टेशनरी की शॉप है और जब 2.5 महीने के ज़्यादा वक्त के बाद जब ये दुकान खुली तो दुकानदार खुद भी अपनी ही दुकान में अजनबी से नज़र आए। उनको लगा कि कौन सी दुकान में आ गए हैं, लेकिन आज जबकि ये दुकान खुल गई है तो यकीनन चेहरे पर थोड़ी सी रौनक आई है। हालांकि उनके चेहरे तब खिलेंगे जब ग्राहकों का आना उसी तरह से शुरू हो जाएगा जिस तरह से ग्राहक उनके यहाँ आया करते थे। हालांकि अब बहुत कुछ बदल गया है। अब दुकानों में हाईटेक तरीके से भी दुकानदारी की जा रही है। अब दुकानदार सोशल मीडिया में ग्रुप्स के ज़रिए भी अपने सामान के बारे में ग्राहकों के बता रहे हैं कि उनके यहाँ ये सामान आ गया है और वो यहाँ आकर के सामान ले सकते हैं या फिर घर भी पहुँचा रहे हैं। दुकानदार अब होम डिलीवरी भी करवा रहे हैं और जो भी सामान अगर सोशल मीडिया के किसी ग्रुप में उनका कोई ग्राहक बताता है तो उसकी होम डिलीवरी भी करवा देते हैं। वाकई में 2.5 महीने के बाद आज जब दुकानें खुली तो दुकानदार अपनी ही दुकान में अजनबी से दिखे, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन ज़िंदगी रफ्तार पकड़ेगी और उनकी दुकानों में फिर से वही चहल पहल लौटेगी जिसके लिए उनकी दुकान विख्यात रही है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। कर्नाटक की असेंबली के करीब वाक़ई हज़रत सैयद यकीन शाह वली दरगाह के दरवाजे अक़ीदतमंदों के लिए खोल दिए गए हैं। दरगाह के अहाते में मौजूद मस्जिद में अवाम बाहमी फासले के साथ बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से 2.5 माह तक इस तारीखी दरगाह और यहाँ की मस्जिद को अवाम के लिए बंद रखा गया था। 700 साल कदीम हज़रत सैयद यकीन शाह वली की दरगाह का शुमार कर्नाटक की अहम दरगाहों में किया जाता है। तिब्बत से आए लोगों ने तिब्बती तर्ज तामीर के मुताबिक इस दरगाह को कायम किया। मज़ार शरीफ को छुए बगैर दूर से ही यहाँ लोगों को ज़ियारत की इजाज़त दी गई है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दरगाह का दरवाज़ा खुला रहेगा।
के अरकान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने बहुत ही बखूबी यानी एहतमाम के साथ नमाजियों के लिए अलग अलग मसल्ला और दूरी का एहतमाम किया है और पाकी सफाई का एहतमाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मस्जिद हज़ा में हुजूर यकीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मस्जिद में जो है 7 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ एक खादिम की हैसियत से, और अल्लाह से यही दुआ है कि मौला तबारक व तआला मरते दम तक हमें जो है कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और साथ साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए बेहतर है कि हुकूमत ने हमारे लिए सहूलतें फराहम की है, हमारी कर्नाटक की हुकूमत ने। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तान के बसने वालों के लिए दुआ करते हैं। दरगाह में जो कमेटी के उनसे जो इंतज़ाम करें, रोज़ पाकी सफाई का इंतज़ाम है, जो भी है मेहमान जो भी आता है अबावा के आशिक़ां उनके वास्ते इंतज़ाम है, दूर दूर बैठने के वास्ते। और मार्किंग दल को ही मार्किंग के खुद से पूरे वो मार्किंग पर बैठना, 5 से 10 लादे बैठ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं बैठ सकते हैं। और जुम्मा का लंगर जो चलता था वो लंगर खड़ा को ही तबरुक का भी इंतज़ाम नहीं है। हम लोगों को दरगाहों में हाज़िरी देने की इजाज़त दी है, ये सबसे बड़ी करम की बात है। ये और ये कोरोना नाम की बीमारी को ख़त्म करने के दुआएं करने के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिला है। इसके साथ साथ मस्जिदों में इबादत करने के लिए ये बहुत बड़ी, इससे पहले सबसे बड़ी बात है। सरकार का, हिंदुस्तान की सरकार का और कर्नाटक रियासत की सरकार का मैं शुक्रगुजार हूँ। हर बार वो है जो बुज़ुर्गों की दुआ होती है। इधर कोविड-19 के लिए हम सब लोग दुआ कर रहे हैं, वायरस के लिए जल्द से जल्द ये वायरस ख़त्म हो जाए। कानपुर में तबलीगी जमात के खिलाफ अंदाज़ा बयान देने के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है। GSVM मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ओहदे से डॉक्टर आरती लाल चंदानी को हटा दिया गया, लेकिन देर रात उन पर यह कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि डॉक्टर आरती लाल चंदानी एक वीडियो में कहती नजर आई थी कि कोरोना वायरस से मुतासिर तबलीगी अफराद पर तिब्बी सहूलत मुहैया कराना फजूल है, उन्हें किसी जंगल या काल कोठरी में फेंक देना चाहिए। वहीं उन्होंने इस ताल्लुक से वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को खत लिखने की बात तक कह डाली थी। साथ ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से भी बात करने के लिए कह दिया था। बाद में वीडियो वायरल होने के बाद उनके बयान की हर तरफ से मजम्मत की गई। इसके बाद उन्होंने बयान पलटा और कहा कि वो मुस्लिम भाईचारे पर यकीन रखती हैं और हमेशा उनकी खिदमत करती रहेंगी। हुकूमत महाराष्ट्र के महकमा अक़लियती उमूर ने एक एलामिया जारी करते हुए महाराष्ट्र हज कमेटी को तहलील कर दिया है। इसी के साथ ही कमेटी के 10 नामजद अरकान और चेयरमैन जमाल सिद्दीकी की रुकनियत को भी बर्खास्त कर दिया गया। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र हज कमेटी बॉडी की तश्कील फरवरी 2019 में गुज़िश्ता बीजेपी दौरे हुकूमत में हुई थी। कमेटी की 3 साल की मियाद मुकम्मल होने से पहले ही इसे बर्खास्त कर दिया गया। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव का आज 73वां यौम पैदाइश है, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार केक नहीं काटा जाएगा। पार्टी की तरफ से 73,000 गरीब खानदानों को खाना खिलाने का निशाना रखा गया है। हर एक ब्लॉक में 151 खानदानों को खाना खिलाया जाएगा। तेजस्वी यादव अपने वालिद का जन्मदिन मनाने के लिए रांची पहुंच गए हैं। इस दौरान वो उनसे बिहार की सियासत के ताल्लुक से भी तबादला ख्याल कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव की आज 73वीं जन्मदिन है। वहाँ पे आज पटना में नहीं है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह ज़रा देखिए। ये सारे लोग जो हैं वो महुआ से चल करके यहाँ पे पहुँचे हैं और ये रंग ज़रा देखिए कार्यकर्ताओं को कि पैदल यहाँ पे, उसमें नेत्रहीन भी हैं, वहाँ पे कलाकार भी हैं, सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पे एक नज़र यहाँ पे अगर चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ना हो, लेकिन राबड़ी जी से कम मुलाकात हो और उनसे कम से कम आशीर्वाद मिले। ये जो कार्यकर्ता हैं वो कितने उत्साही हैं। आज लालू प्रसाद यादव की कमी कितनी खल रही है, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नटवर यादव नाम हुआ, महुआ विधानसभा। तो आप अभी रोने लगे थे? रोने लगे कि हमारा जो भगवान और भगवान जन्म तो देने वाला हमारा जन्मदाता चले गए और माता पिता भी, भाई जन्म ही दिए, खले शरीरे आया था, सारी इसी भगवान का हमारा शरीर था, के लिए खलता है। आज लालू जी जेल में हैं, कितनी कमी खलती है आप लोगों को? आपको तो जो खल रही है आपको पता चल रहा है। 17 महीना भोजन कैला हुआ हमको। लालू यादव के लिए हम 15 बरस से भैंसा उसा पर चढ़ के दौड़ घूम कर रहे थे, कभी मिल नहीं पाते। हमारे पिता, बड़े पिता तेजस्वी यादव ने, तेज बाबू ने चुनाव लड़े महुआ से। मैडम का हमारी बहुत बड़ा योगदान रहा।
ये जो आप देख रहे हैं ये रिक्शा भी बड़ा खास है। इस रिक्शा की क्या खासियत है हम आपको बताते हैं, नटवर जी बताएंगे। नटवर जी, इस रिक्शा की क्या खासियत है? ये रिक्शा है कि प्रथम मुख्यमंत्री बने थे साहब, तो इसी रिक्शा से राज्यपाल के यहाँ शपथ ग्रहण के लिए गए थे। पहली बार जब हाँ, प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। तो इसके चलाया कौन था? हम चलाते हैं अभी चलाते हाँ हैं? हाँ हाँ, हम ही चला। रिक्शा को उसी ढंग से रखे हुए हैं। इस रिक्शा को बरामदा में रखते हैं, लिया नहीं। ये जरा देखिए कि ये वो रिक्शा है जिससे पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो राजभवन गए थे और वहाँ पे शपथ ग्रहण किया था। तो ये रिक्शा को ये अभी तक रखे हुए हैं। यहाँ पे साथ में कुछ कलाकार हैं, उनसे हम कहेंगे कि लालू जी को लेकर के गाना भी आप सुना रहे थे। हाँ जी, बताइए कि देश विदेश में बाट तारे धनवा कि लालू जी महानवा हमें ये राम, चाचा जी महानवा हमें ये राम। सब दिन देखले गरीब और अमीर के इतना बनौले सब कुछ अपना तकदीर से। कौना कसूर कैलन खट तारे जेलवा लालू जी महानवा हमें ये राम, चाचा जी महानवा हमें ये राम। ये लालू जी का प्यार है और जो समर्थक हैं वो कितना चाहते हैं लालू जी को, इससे समझ सकते हैं कि ये वो रिक्शा जिसे पहली बार लालू प्रसाद यादव राजभवन गए थे उसे लेकर के पहुंचे हैं यहाँ पे। और इंतज़ार इस बात का है कि कम से कम राबड़ी जी निकले, उनसे मुलाकात हो। तो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर कई तस्वीरें हम देख रहे हैं और कार्यकर्ताओं का ये जो जोश है वो आपके सामने है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और लालू के हरीफों ने एक पोस्टर के जरिए किस तरह लालू पर निशाना साधा, इसका भी जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण ने। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज 73वां जन्मदिन है और इस 73वें जन्मदिन पर जहां आरजेडी एक तरफ 72,000 लोगों को खाना खिलाने की बात कह रही है, वहीं इनके धुर विरोधी जदयू ने एक पोस्टर के जरिए बड़ा हमला किया है। सबसे बड़ी बात है कि पोस्टर के जंग इन दिनों जिस ढंग से बिहार में बढ़ी है, इस मौके पर भी एक विशेष रूप से जदयू ने एक पोस्टर बनाया है और ये पूरे शहर भर में लगाया गया है। ज़रा देखिए कि इस पोस्टर में 73वें जन्मदिन के अवसर पर 73 संपत्ति श्रृंखला यहाँ दिखाई गई है। मतलब लालू परिवार का संपत्ति नामा एक ढंग से कहें तो ये एक दिखाने की कोशिश है। और बिहार में पटना समेत कई ज़िलों में जो इनकी ज़मीनें हैं उन सारे ज़मीनों को यहाँ पे दिखाया गया है। आप अगर शुरू से देखें तो दानापुर में 8 कट्ठा 15 धूर, फुलवारी शरीफ 15.5 डिसमिल, दानापुर में 5 कट्ठा, गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में कई जगहों पर 16 कट्ठा 5 धूर, ऐसे तमाम 73 जगहों की पूरी फहरिस्त है जहां पे ज़मीन इनके है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि वहां के ठीक नीचे में एक बात और लिखी गई है कि राजनीतिक धौंस से बटोरी गई संपत्तियों की श्रृंखला और शेष है। कहने का मतलब है कि 73वां जन्मदिन है इसलिए सिर्फ 73 यहाँ पे संपत्ति का ब्यौरा है, वरना अभी और अधिक है। और इसमें तस्वीरों के जरिए बताया गया है कि संपत्ति पे जो लगातार आरोप लगते रहे हैं उसमें लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी यादव हो, कई मामले लगातार जो आते रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए उनको भी दिखाया गया है। ज़रा देखिए कि इस पोस्टर के बगल में महानायक लालू प्रसाद यादव को बताते हुए 73वां जन्मदिन के आरजेडी ने बधाई दी है और इस महानायक पोस्टर के ठीक बगल में ये पूरे 73 संपत्ति श्रृंखला का एक संपत्ति नामा जो है ये दिया गया है। तो कुल मिलाकर कहें कि जिस ढंग से पिछले विपक्ष में रहते हुए सुशील मोदी को हमने देखा था कि कैसे संपत्तियों का लगातार खुलासा कर रहे थे, इस जन्मदिन के मौके पर जदयू ने उन सारे संपत्तियों को समेटकर एक पोस्टर के जरिए यहाँ पे संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि आरजेडी इस बड़े हमले पर कैसा जवाब देती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। एक ब्रेक का और बेहद अहम खबर, जामिया हमदर्द ने रकम की तारीख, लगातार तीसरी बार फार्मेसी की NRIF में पहले मुकाम पर। तो बेहद अहम खबर, जामिया हमदर्द ने रकम की तारीख लगातार तीसरी बार फार्मेसी की
NRIF में पहले मुकाम पर, मुल्क के तालीमी इदारों की रैंकिंग में भी मजीद सुधार की उम्मीद। हमदर्द यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर प्रोफेसर एहतशाम हसनैन का बयान। उन्होंने कहा है कि 18वें मुकाम से पहले 10 में आने की कोशिश। जामिया हमदर्द बरादरी को VC ने अपनी बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। बेहद अहम खबर, जामिया हमदर्द नई स्थान पाया है जामिया हमदर्द नई दिल्ली ने, दूसरा नंबर पर स्थान पाया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने, और तीसरा स्थान पाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये मोहाली ने। तो मैं स्थान पाया है जामिया हमदर्द नई दिल्ली ने, दूसरा नंबर पर स्थान पाया पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ ने, और तीसरा स्थान पाया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ये मोहाली ने। तो मैं बेहद अहम खबर, जामिया हमदर्द ने तारीख रकम की है, लगातार तीसरी बार फार्मेसी की NRIF में पहले मुकाम पर है। मुल्क के तालीमी इदारों की रैंकिंग में भी मजीद सुधार की उम्मीद जताई, साथ ही हमदर्द यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद जताई। और वाइस चांसलर जामिया हमदर्द के प्रोफेसर एहतशाम हसनैन का बयान सामने आया कि 18वें मुकाम से पहले 10 में आने की कोशिश होगी। उन्होंने जामिया हमदर्द बरादरी को अपनी मुबारकबाद दी है। बिहार में बीजेपी ने आम लोगों को मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों से वाकिफ कराने के लिए एक खास मुहिम शुरू की और बीजेपी कारकुन घर घर जाकर लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं। मगर इस मुहिम के दौरान बाहमी फासले की धज्जियां भी खूब उड़ाई जा रही हैं। सरकार ने फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कही थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता आज जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुद जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरह से लोग आपस में एक साथ जुटे हुए हैं, लोग एक साथ मिल रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात कहीं भी नहीं दिख रही है। देखिए फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है नहीं कैसे कहाँ है फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं? फिजिकल डिस्टेंसिंग है। कहाँ है? आप लोग तो साथ में मिल रहे हैं। जहाँ सब है। भाई साहब आपने मास्क भी नहीं लगाया, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी नहीं है। ओह माय गॉड। हाँ नो इट्स ओके। क्यों फिजिकल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है? सर है बना के ही रखा जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। पूरा तो भीड़ लग गया था जब आए थे तो। ना थोड़ा तो अध्यक्ष जी आने के उनको फोटो खिंचवाने के देखने के चक्कर में थोड़ा तो भीड़ लगी जाती है। थोड़ा फिजिकल डिस्टेंसिंग तो रखना चाहिए। हाँ तो सही बात रखना चाहिए। बहुत कम लोगों को इसमें जानकारी हुई, नहीं तो हमारे अध्यक्ष जी के आने की जो सूचना थी यदि सभी को दे दी जाती और वाइल्ड स्कोप पे इसको देते तो और ज़्यादा भीड़ होती। भीड़ तो ज़्यादा, लेकिन भीड़ ज़्यादा हुई, लेकिन हम लोग अनुशासित रहे। कहीं कहीं कभी ऐसा होता है कि कभी पब्लिक ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। यह आपको देखे इसलिए सामने चले आए हम। बूथ नंबर 30 में संजय जायसवाल जी का क्या कहना है आपका? नहीं कह रहा है सर कि मानवीय गुण है, कंट्रोल नहीं होता है, सभी लोग नहीं होता। देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हालांकि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर रखना है। बीजेपी आज जनसंपर्क अभियान चला रही है, लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ी है, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये देखकर थोड़ा दुख जरूर होगा। कैमसन राजेश के साथ विजय पांडे, न्यूज़ 18 पटना। पुणे शहर में करोड़ों रुपए के नकली नोट छापा मारकर बरामद किए गए। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन मुलजिमों में एक का ताल्लुक लश्कर से भी बताया जा रहा है। सभी मुलजिमीन का ताल्लुक मुंबई से है। बताया जा रहा है कि मुलजिमीन फॉरेन करेंसी के बदले इंडियन करेंसी देने का काम करते थे और लोगों के साथ जालसाजी करते थे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद